नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, 30 का होना एक खास उम्र है ना। इस उम्र तक हमें अपने करियर का थोड़ा साफ आइडिया होता है और जो लोग हम पे डिपेंड करते हैं उनके नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और मेकिंग अ बजट जैसी जिम्मेदारियों को संभालते हुए एक बहुत ही क्रूशियल चीज जो हम भूल जाते हैं वो है इंश्योरेंस। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए या फिर आपके घर में कुछ नुकसान हो जाए तो क्या आप उस कॉस्ट को खुद हैंडल कर पाएंगे? थोड़ा तो टेंशन होगा, है ना। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे 4 एसेंशियल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हर 30 ईयर ओल्ड के पास होने ही चाहिए। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक करिए वीडियो को, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी क्वालिटी कंटेंट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस। तो आप 30 इयर्स के हैं, करियर में हासिल कर रहे हैं और जिम्मेदारियों को जगल कर रहे हैं। ये वो टाइम है जब आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डिपेंडेंस की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस का क्या काम होता है? ये आपके परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक सडन डिमाइस ऑफ ब्रेड विनर हो जाए और आप उनके लिए यानी कि फैमिली के लिए प्रोवाइड ना कर पाए। हैरानी की बात यह है कि स्टडीज की माने तो इंडिया में सिर्फ 30 आउट ऑफ 100 लोगों के पास ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो मत फॉल करिए उन 70% लोगों में जो अनप्रोटेक्टेड हैं। आज ही अपनी फैमिली के फ्यूचर सिक्योरिटी पे सोचिए। मैं आपको बताती हूं कैसे। सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये सबसे सिंपल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस का। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप एक स्पेसिफिक टर्म के लिए कवर्ड होते हैं, जैसे कि 10, 15 या 20 साल। अगर इस टर्म के बीच पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, आपके बेनिफिशियरीज को एक लमसम पेमेंट मिलता है। अगला होल लाइफ इंश्योरेंस, इसे यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये एक ज्यादा परमानेंट सॉल्यूशन है। ये सिर्फ डेथ बेनिफिट ही नहीं देता बल्कि एक सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी इसमें होता है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी की कैश वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ती जाती है, जो आप वेरियस नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट। टर्म और होल लाइफ इंश्योरेंस के बीच का मेन डिफरेंस ये है कि पहला यानी कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए डेथ बेनिफिट प्रोटेक्शन देता है, जबकि दूसरा डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट्स दोनों ऑफर करता है। नाउ देयर आर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइक एंडाउमेंट पॉलिसी। ये आपकी लाइफ कवर के साथ साथ लमसम भी देता है अगर आप पॉलिसी टर्म को आउटलिव कर जाते हैं, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट। अगला है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, दैट इज यूलिप। ये आपके प्रीमियम को लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बांट देता है। नेक्स्ट, मनी बैक पॉलिसी। ये एंडाउमेंट पॉलिसीज की तरह होते हैं, लेकिन पॉलिसी टर्म के दौरान यहां पीरियोडिक सर्वाइवल पे आउट्स का एडेड बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, एन्युइटी या पेंशन प्लान्स। ये रिटायरमेंट के लिए डिजाइंड हैं। आपके प्रीमियम्स को एक्यूमुलेट करके रिटायरमेंट के दौरान लमसम या स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लान। Now to know more about life insurance plan and its types, please watch the video given in the description. दोस्तों, अब बात करते हैं कि how does it work? जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए साइन अप करते हैं ना, तो आप रेगुलर प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और रिटर्न में इंश्योरर आपके बेनिफिशियरीज को एक प्री डिटरमाइंड सम अश्योर्ड देता है अगर आप पॉलिसी टर्म के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं। एडिशनली कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी ऑफर करती हैं, जहां अगर आप पॉलिसी के टर्म को आउटलिव कर जाते हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट मिलता है जो एक तरह का सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट रिटर्न के रूप में सर्व हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ मच कवरेज डू यू नीड? जितना कवरेज आप चूज करेंगे वो आपकी लाइफस्टाइल और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्लान चूज करना चाहिए जो आपकी इनकम को सफिशिएंट रूप से रिप्लेस करे ताकि आपका स्पाउस और चिल्ड्रन सपोर्ट हो सके। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। राज एक 36 साल के आईटी प्रोफेशनल हैं जिनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कुछ इस तरीके से हैं।
सो वो अपनी वाइफ, अपने बुजुर्ग माँ बाप और अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं, जिनमें से एक है 9 साल का और दूसरा 5 साल का बच्चा है। परिवार का मंथली एक्सपेंस ₹45,000 तक है और उनके पास एक आउटस्टैंडिंग होम लोन भी है जिसका मंथली ईएमआई ₹20,000 का है। तो मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो राज के परिवार की साल भर का खर्च है 5.4 लाख रुपीस। अब फॉर इन्फ्लेशन उनके बच्चों की शिक्षा और उनके माँ बाप के हेल्थ केयर के लिए हम 10x का मल्टीपल ले रहे हैं। इस हिसाब से उन्हें 54 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर के घर के खर्चे के लिए। नंबर 2 बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो राज पर एक घर का कर्जा है जिसका उन्हें 40 लाख रुपीस चुकाना पड़ेगा। थर्ड बात करते हैं इनके लाइफ गोल्स की। तो राज हर महीने 4,000 रुपए बचा रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य की शिक्षा के लिए, जिसका लक्ष्य है 10 लाख रुपए का कॉर्पस अगले 14 सालों में। फोर्थ, स्पाउसेस रिटायरमेंट। तो राज चाहते हैं कि वो कम से कम 50 लाख रुपए छोड़े अपनी पत्नी के रिटायरमेंट के लिए। फिफ्थ, एग्जिस्टिंग एसेट्स। राज के पास 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि उनके परिवार को मिल सकती हैं अगर उनका अचानक निधन हो जाता है तो। अब फ्रेंड्स, इस केस में राज को करीब करीब 1.34 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत होगी। चलिए नंबर 2 पे बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। बात करते हैं एक और इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके 30s के लिए क्रूशियल है, विच इज हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, अच्छी हेल्थ तो प्राइसलेस है, लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थ केयर सस्ता नहीं है। मेडिकल कॉस्ट जनरल इन्फ्लेशन रेट से 14% ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो करेंटली 6.8% है। तो एक सडन मेडिकल इमरजेंसी आपके फाइनेंसेस को हेविली डेंट मार सकती है और यहां आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप मंथली या एनुअल प्रीमियम भरते हैं और रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है अगर आप बीमार हो जाते हैं या फिर लेट्स सपोज इंजर्ड एक्सीडेंट आपका हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी 2 तरीके से आपके मेडिकल कॉस्ट्स को कवर करती है। आइए देखते हैं कैसे। पहला, कैश ट्रीटमेंट, जहां वो हॉस्पिटल को डायरेक्टली पे करती है, और दूसरा रीइंबर्समेंट, जहां आप पहले खुद पे करते हैं और बाद में अमाउंट क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। नाउ लेट्स चेक द टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते टाइम इंडिविजुअल प्लान या फिर फैमिली फ्लोटर प्लान के बीच चूज कर सकते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल प्लान समझते हैं। ये प्लान सिर्फ आपको कवर करता है और एक सम इंश्योर्ड होता है जो सिर्फ आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व होता है। और वहीं फैमिली फ्लोटर प्लान, ये प्लान में एक सम इंश्योर्ड होता है जो किसी भी फैमिली मेंबर के लिए यूज किया जा सकता है। इससे ये फैमिलीज के लिए एक इकोनॉमिकल चॉइस बन जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट टू चेक इन अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यहां एक गाइड बताने जा रही हूं जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में बेहद हेल्प करेगी। कवरेज बेनिफिट्स। दोस्तों, आपके यूनिक नीड्स के हिसाब से एक प्लान चूज करिए। अगर आप फैमिली इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट्स वाला प्लान कंसिडर करिए। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। कई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपको एड ऑन्स के थ्रू कवरेज टेलर करने का ऑप्शन भी देते हैं। गाइड में नेक्स्ट है प्रीमियम अमाउंट। सो डिफरेंट प्लान्स और इंश्योरर्स के प्रीमियम्स को कंपेयर करिए। जो प्लान कॉम्पिटिटिव प्रीमियम के लिए कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफर करता है उसे चूज करिए। नेक्स्ट, सब लिमिट्स। सो कुछ इंश्योरेंस प्लान्स में ना रूम रेंट या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स पे सब लिमिट्स होती हैं। ऐसे लिमिटेशंस के बिना वाले प्लान को चूज करना सही है। नेक्स्ट, को पेमेंट क्लॉज। सो मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल बिल्स क्विकली एड अप हो सकते हैं। लोअर या नो को पेमेंट क्लॉज वाला प्लान चूज करिए। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड। सभी प्लान्स में सर्टेन कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है। सो शॉर्टर वेटिंग पीरियड्स वाले प्लान्स को चूज करिए, स्पेशली अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं तो। आगे चलते हैं गाइड में डिस्काउंट। सो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज मल्टीपल फैमिली मेंबर्स कवर करने पर कई इंश्योरर्स डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। दैट वाज अ गाइड। अब मूव करते हैं हमारे अगले सवाल पे, डिटरमाइनिंग द राइट कवरेज अमाउंट।
एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ऑफन ओवरलुक हो जाता है वो है सम इंश्योर्ड। दोस्तों, एक बेसिक फॉर्मूला जो सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है वो कुछ इस तरीके से है। सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ योर एनुअल इनकम प्लस टोटल हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर आपकी एनुअल इनकम लेट्स से 20 लाख रुपीज है और आपने पास्ट 3 years में 6 लाख रुपीज के मेडिकल बिल्स एक्यूमुलेट किए हैं, इकट्ठा किए हैं, तो आपका ऑप्टिमल सम इंश्योर्ड हुआ रुपीज 16 lakhs का। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस लेके आप अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए इसको जरूर कंसिडर करिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने अभी तक सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में ही बात की है, लेकिन अगर आपको इसके और भी डिटेल्ड एस्पेक्ट्स जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करिए। थर्ड बात करते हैं एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर। फ्रेंड्स, हम किसी भी एक्सीडेंट के लिए प्लान नहीं करते, लेकिन एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, है ना। भारत में हर दिन 1130 एक्सीडेंट्स और 422 डेथ होती है, यानी कि हर घंटे में 47 एक्सीडेंट्स और 18 डेथ्स। शॉकिंग है ना। इसी सिचुएशन के लिए एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी कवर आपके साथ है। दोस्तों, ये एक स्पेशलाइज्ड कवरेज है। अगर आपको किसी एक्सीडेंट के कारण चोट लग गई या फिर डिसेबिलिटी हो जाए तो ये आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट्स को कवर करता है और आपकी लॉस्ट इनकम को रिप्लेस करता है। भविष्य में होने वाले मेडिकल नीड्स जैसे सर्जरी भी इसमें कवर होती हैं, और ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके डिपेंडेंट्स और फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट, अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है पॉलिसी टेन्योर के दौरान, तो सम अश्योर्ड साथ में बेस पॉलिसीज डेथ बेनिफिट नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। तो एक्सीडेंट्स को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए प्रिपेयर्ड जरूर हो सकते हैं। एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर में इन्वेस्ट करना आपके और आपके फैमिली के सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक वाइज डिसीजन होगा। मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ, होम इंश्योरेंस। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे लिस्ट के फोर्थ और फाइनल टाइप ऑफ इंश्योरेंस की तरफ, जो हर 30 ईयर ओल्ड के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये है होम इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, घर खरीदना जिंदगी का शायद एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन होता है, नहीं तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए? यही काम करता है होम इंश्योरेंस हमारे लिए। होम इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल सेफगार्ड का काम करता है अगेंस्ट वेरियस अनफोर्सीन इवेंट्स जो आपके घर या बिलोंगिंग्स को डैमेज कर सकते हैं। ये चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो जैसे अर्थक्वेक्स और फ्लड्स, या फिर मैन मेड कलामिटीज हो जैसे कि थेफ्ट्स एंड रायट्स। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिर्फ होम ओनर्स के लिए ही नहीं बल्कि टेनेंट्स भी अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कवरेज ऑप्शंस ऑफ होम इंश्योरेंस। सबसे पहला, लायबिलिटी कवरेज। ये आपको प्रोटेक्ट करता है लीगल क्लेम से अगर आपके प्रॉपर्टी पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए। नंबर 2, प्रॉपर्टी डैमेज। ये कोर पार्ट है जो आपके घर के स्ट्रक्चरल डैमेजेस को कवर करता है, जो हो सकता है ड्यू टू फायर हुआ हो, स्टॉर्म्स या फिर कोई दूसरी कैलामिटीज। थर्ड, एडिशनल स्ट्रक्चर्स। इंश्योरर गैराजेस एंड स्विमिंग पूल जैसे स्ट्रक्चर्स को भी कवर कर सकते हैं। फोर्थ है पर्सनल बिलोंगिंग्स, जैसे फर्नीचर, अप्लायंसेस और आपकी प्रेशियस ज्वेलरी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कुछ इंश्योरर्स इनको भी कवर करते हैं, लेकिन इससे आपका प्रीमियम थोड़ा हाई हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेटिंग होम इंश्योरेंस की। तो आपको कितने होम इंश्योरेंस की जरूरत है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, सम अश्योर्ड इज इक्वल टू टोटल बिल्ट अप एरिया इन स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर 1200 स्क्वायर फीट का है 1200 और आपके एरिया का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ₹2500 पर स्क्वायर फीट है, तो आपका सम अश्योर्ड होगा 1200 into 2500 which is equals to 30 lakh rupees। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स एंड राइडर्स की। Beyond basic coverage, there are optional features or riders you can opt for, जैसे कि temporary resettlement cover for alternative accommodation cost या loss of rent cover अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो। चलिए अब एक्सक्लूजन्स देख लेते हैं। देखिए, हर चीज ना कवर नहीं होती। डैमेजेस ड्यू टू वेयर एंड टियर, वॉर, या अगर आपका घर लॉन्ग टाइम के लिए अनऑक्यूपाइड है,
वो जनरली कवर नहीं होता। और याद रखिएगा, जो कवरेज और एक्सक्लूजन्स होते हैं वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं और ये डिपेंड करते हैं आप कौन सी स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ना यहाँ पे सिर्फ सरफेस ही टच किया है। होम इंश्योरेंस के बारे में और जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक को जरूर चेक करिएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 4 टाइप के इंश्योरेंस जो आपको 30 के एज से पहले जरूर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं बल्कि यूजफुल भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे और वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए हमसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।